अयोध्या में राम मंदिर परिसर में भीड़ के बीच आसमान में उड़ रहे ड्रोन को मार गिराया गया है। उस वक्त रामलला के दर्शन के लिए जबरदस्त भीड़ थी। अयोध्या पुलिस को शक है कि यह भगदड़ मचाने की साजिश हो सकती है, क्योंकि राम मंदिर क्षेत्र में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है। यहां तक कि हवाई जहाज तक को मंदिर के ऊपर से उड़ने की परमिशन नहीं है। राम मंदिर परिसर के ऊपर उड़ रहे ड्रोन को मार गिराने की यह घटना कल यानी सोमवार की है। अखाड़ा में अब आपको इसकी डिटेल बता दें कि जब रामलला के दर्शन करने के लिए उस प्रांगण के अंदर भीड़ अंदर जा रही थी, तभी अचानक से एक ड्रोन वहां पर उड़ता हुआ दिखाई दिया। ये नो फ्लाई जोन है। नो फ्लाई जोन, यहां तक कि राम मंदिर के ऊपर से विमान भी नहीं उड़ सकता, तो वो पूरा नो फ्लाई जोन है। ड्रोन भी अगर निगरानी करता है, पुलिस के ड्रोन उड़ते हैं, वो परिसर के और इस आंगन के प्रांगण के बाहर उड़ते हैं। तो ये ड्रोन वहां कहां से आया और उसको इमीडिएटली मार गिराया गया। पुलिस का ये कहना है कि शक इस बात का है कि इसे वहां पर भगदड़ मचाने की मंशा से उस ड्रोन को वहां चलाया गया। अब ये किसने चलाया, कैसे चलाया, कोई व्यक्ति कैसे ड्रोन उड़ा सकता है इस इलाके के अंदर? क्या रेडियो फ्रीक्वेंसी बार ऐसे नहीं थे कि ऐसे ड्रोन को वहां रोक दिया जाए? और ड्रोन चालक के लिए भी इस ड्रोन को उड़ाने के लिए कहीं ना कहीं इस परिसर पर निगरानी रखने की और इस परिसर को देखने की काबिलियत होनी चाहिए, क्योंकि इस ड्रोन का रेंज क्या था, इसका मेक क्या था, बहुत सारे प्रश्न ऐसे उठते हैं। और इसे कैसे और क्यों मार गिराया गया, कई सारे ऐसे प्रश्न हैं। तो अयोध्या से हमारे रिपोर्टर से लाइव जुड़ने की कोशिश करेंगे। अयोध्या के राम मंदिर में कल देर शाम एक ड्रोन गिराया गया है। हालांकि पुलिस कह रही है कि यह एंटी ड्रोन सिस्टम के तहत इसको गिराया गया है, लेकिन अगर एफआईआर कॉपी की बात करें तो चौकी इंचार्ज, जो राम मंदिर के चौकी इंचार्ज हैं, उनकी तरफ से जो तहरीर दी गई है उसमें कहा गया है कि श्रद्धालुओं की लगी हुई लाइन के ऊपर ड्रोन गिराया गया था, जिससे कि भगदड़ मचे और एक बड़ी दुर्घटना या घटना कारित हो सके। ये कोई षड्यंत्र बताते हुए, कोई साजिश बताते हुए उन्होंने एफआईआर किया है, जिसमें अज्ञात के खिलाफ थाना राम जन्मभूमि में संदिग्ध धाराओं में एफआईआर दर्ज है। ड्रोन पे जांच चल रही है और इसके साथ ही ड्रोन के मालिक की तलाश में अयोध्या पुलिस लगी हुई है। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। तो बात अब ड्रोन की है। पुलिस ने कहा एंटी ड्रोन सिस्टम से हमने इसको मार गिराया है या गिरा दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये ड्रोन वहां पर क्या टेस्ट कर रहा था, क्या कोई इस बादशाह से था कि क्या ये ड्रोन वहां कितना नज़दीक इस भीड़ तक पहुंच सकता है। इसके आगे की पड़ताल जारी है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आके आएगा, इसकी परतें खुलेगी, हम आपको अवगत कराते रहेंगे। अखाड़ा में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बात महाकुंभ की करते हैं। महाकुंभ में जाने वालों की संख्या करोड़ों में है और देश के हर हिस्से से लोग पहुंच रहे हैं। महाकुंभ के लिए आस्था का ऐसा सैलाब है कि लोग किसी भी तरह यात्रा करने के लिए तैयार हैं। बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशनों पर ऐसे ही हालात हैं। लोग किसी भी तरह से ट्रेन पे चढ़ जाना चाहते हैं। कई जगहों पर लोगों ने हंगामा किया है। कई जगह जिनके आरक्षित टिकट थे वो भी ट्रेन पर नहीं चढ़ सके और कई जगहों पर लोग जान जोखिम में डालकर भी यात्रा करने को तैयार हैं। महाकुंभ के लिए रेलवे की ओर से कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, फिर भी हालात ये हैं कि ऐसे बोगी तक में लोग ठसाठस भरे हुए हैं, जहां जो कि स्लीपर और रिजर्व बोगीज हैं और उनसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, फिर भी वो ट्रेन से नहीं उतर रहे। तो चलिए हमारे रिपोर्टर्स के पास चलते हैं। भले ही इतनी खचाखच भीड़ भरी हो, लेकिन अभी इस वक्त हम निमिष गोस्वामी से जुड़ने की कोशिश करते हैं। अयोध्या में ड्रोन की खबर पर वापस चलते हैं और अमित सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। निमिष, सबसे पहले बात बताइए, ये किस समय का वक्त है? आपने कहा कल शाम को ये घटना घटी, तो सूरज ढलने के बाद ये हुआ, और ये ड्रोन कहां से उड़ा था, इसे कौन उड़ा रहा था? जो उड़ा रहा था क्या उसको गिरफ्तार कर लिया गया? पूरे घटनाक्रम को जरा विस्तार से बताइए।
और देखिए आनंद, कल शाम 7 बजे की घटना बताई जा रही है और चूंकि जैसा आपने पहले बताया कि संपूर्ण 67 एकड़ में, यानी कि जो राम मंदिर का परिक्षेत्र है, ये नो फ्लाइंग जोन है। यहाँ पर ड्रोन कैमरा ही नहीं, इस पूरे क्षेत्र में हवाई यात्रा, हवाई मार्ग से जाने वाले हेलीकॉप्टर हो चाहे हवाई जहाज हो, इन सब पर प्रतिबंध है। बिना किसी सूचना के कोई नहीं जा सकता। खुद रामलला के परिसर में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी पहले सूचना देती हैं और उसके बाद ड्रोन उड़ाती हैं, वो भी परिसर के बाहर। कल देर शाम की ये घटना बताई जा रही है जहां पर रामलला के दर्शन मार्ग पर जहाँ एंट्री पॉइंट है वहां पर ये ड्रोन पहुंचा था, जिसके बाद एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए इस ड्रोन को मार गिराया गया। हालांकि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि जो फुटेज उस ड्रोन कैमरे में है वो किसी यूट्यूबर के लग रहे हैं और उसकी तलाश की जा रही है। लेकिन फिर भी एक सुरक्षा में चूक और बड़ी सुरक्षा, चूंकि इस समय लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंच रहे हैं और लगभग 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस समय अयोध्या मौजूद हैं। ऐसे में ग्राउंड जीरो पर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे और जिस समय ये ड्रोन दिखा उस समय तत्काल सुरक्षा बल एक्टिवेट हुए और उन्होंने तुरंत एंटी ड्रोन के जरिए इस ड्रोन कैमरे को गिराया और इसके बाद इसकी जांच में की जा रही है। हालांकि जो तहरीर दी गई वो तहरीर इस बात के लिए दी गई कि कहीं ना कहीं ये इस बात के लिए प्रयास था कि जो रामलला की सुरक्षा में, जो रामलला के लाइन में लोग लगे हुए हैं, जो सुरक्षा बल है, उनको प्रभावित कर सके और वहां पर गिराकर कुछ भगदड़ सी या कुछ अफरा तफरी का माहौल किया जा सके, जो तहरीर का आधार है। हालांकि तहरीर के बाद जांच शुरू हो चुकी है। खुफिया एजेंसियां, इसके साथ साथ पुलिस के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी सब लगातार इस ड्रोन के पूरे मामले को जांच कर रहे हैं और इस बात की पुष्टि करने का प्रयास किया जा रहा है कि ड्रोन कैसे यहाँ परिसर तक पहुंचा, कहां से उड़ाया जा रहा था। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी की बात सामने नहीं आई है, लेकिन ड्रोन में जो फुटेज मिले हैं उसको देखकर अधिकारियों ने कहा कि ये फुटेज किसी यूट्यूबर के हो सकते हैं और जिसको लेकर के अब तमाम जो सुरक्षा का दायरा है वो कई बिंदुओं में आगे जो जांच का दायरा है वो कई बिंदुओं में आगे बढ़ रहा है। आनंद, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अयोध्या इस समय सबसे संवेदनशील है। सुबह 5 बजे रामलला का पट खुलता है और रात 10 बजे तक लगातार राम भक्त दर्शन कर रहे हैं। जो आस्था का सैलाब है वो लगातार महाकुंभ से अयोध्या की तरफ मूव कर रहा है। लिहाजा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक मास्टर प्लान राम जन्मभूमि में हमेशा एक्टिव रहता है, लेकिन फिर भी ये ड्रोन कैमरा किस तरह से प्रवेश किया और कैसे वो परिसर के अंदर तक पहुंचा, इसको लेकर के जो खुफिया एजेंसियां हैं वो तो अलर्ट ही हैं। इसके साथ साथ वरिष्ठ अधिकारी भी अब इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लेकर जांच में जुट गए हैं। फिलहाल राम जन्मभूमि थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और गंभीरता से इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। खुद वरिष्ठ अधिकारी इस समय राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद हैं और इस पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज, इसके अलावा जो लोग वहां मौजूद थे उनसे जांच करके ये क्लियर करना चाहते हैं कि फुटेज किस, चूंकि 2.5 किलोमीटर का ये रेडियस है, जो रामलला के मंदिर का रेडियस है। फिर 2.5 किलोमीटर का जो रेडियस है वो पूरे कोट रामचंद्र के परिसर। तो ये कितना बड़ा ड्रोन था निमीश? अमित सिंह भी हमारे साथ हैं, अमित सिंह भी हमारे साथ। क्या हमें पता है, मैं अमित सिंह से भी पूछूंगा कि ये कितना बड़ा ड्रोन था, इस ड्रोन का मेक क्या है, इसका रेंज कितना है और इसका चालक भी तो 2-3 किलोमीटर की रेडियस पर होना चाहिए, वरना ये ड्रोन कैसे रिमोट कंट्रोल हो सका या पायलट हो सका? इसकी कोई डिटेल्स है अमित? देखिए, अगर हम चौकी इंचार्ज की जो तहरीर है, क्योंकि ये जो अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है खुद पुलिस ने दर्ज कराया है और कोई और नहीं बल्कि जो राम मंदिर का जो चौकी इंचार्ज है उसने तहरीर दी है। उस तहरीर को अगर ध्यान से देखें तो उसने साफ साफ तरीके से लिखा है कि इसमें साजिश की कहीं ना कहीं बू आती है और ये राम मंदिर ट्रस्ट के ठीक ऊपर जो भीड़ की लाइन थी उस भीड़ के लाइन के ऊपर ही उड़ रहा था, यानी वहाँ गिरता तो भगदड़ की स्थिति हो सकती थी। अब इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। महाकुंभ में भगदड़, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ और जिस तरीके से सबको मालूम है कि महाकुंभ की जो भीड़ है वो जब यहाँ पर पावन डुबकी लगा लेती है तो वो सीधे अयोध्या की तरफ मूव करती है या फिर काशी की तरफ मूव करती है। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट पे हैं और जैसे ही ड्रोन उन्हें हवा में दिखा, हालांकि जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं ऑन कैमरा कुछ भी ना बोल रहे हैं, ऑफ कैमरा ये जरूर बता रहे हैं कि ये विजुअल्स देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये किसी यूट्यूबर का होगा तो 0.5 ग्राम से वो नीचे का होगा। तो अभी पुलिस इस बारे में कुछ नहीं बता रही है कि वेट क्या रहा, किस तरीके से, लेकिन साजिश के एंगल से जरूर पुलिस इस पूरे मामले में को इन्वेस्टिगेट कर रही है। केवल लोकल पुलिस ही नहीं कर रही है, एफआईआर राम जन्मभूमि थाने में दर्ज हुआ है, लेकिन खुफिया एजेंसी भी इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है।